सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है गाइज। तो अभी देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। तो अभी हम आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले जो बायोलॉजी के 15 चैप्टर है टोटल, ये 15 चैप्टर जो है वो हमने अच्छी तरीके से अपलोड कर चुके हैं। हम टोटल 15 चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ा चुके हैं न्यू सिलेबस के, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसके अंदर होगा नाम प्लेलिस्ट का क्लास 12 बायोलॉजी न्यू सिलेबस, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सभी जो चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको देख लेने हैं। उसके बाद ये आईएमपी क्वेश्चंस हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो देखो गाइज, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर फर्स्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी बना चुके हैं हम, जो आईएमपी है, और चैप्टर 2 के बना चुके हैं, चैप्टर 3 की भी बना चुके हैं। तो यह है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये चैप्टर नंबर 4 के आईएमपी आज हम देखेंगे। तो आईएमपी देखने के पहले आपको इसका वेटेज भी मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, और ये 6 मार्क ऑप्शन के साथ होते हैं। मतलब 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें आपको 4 मार्क के ही सॉल्व करने हैं। मतलब अगर रिमेनिंग 2 मार्क के अगर आपको नहीं भी आते तो भी चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये और में है, ठीक है। और में आपको पूछे जाएंगे ऑप्शन के साथ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको प्रॉपर मैंने पार्ट टू पार्ट, लाइन टू लाइन बनाया है, वो भी आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। ये अभी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, इसके अंदर की आईएमपी, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, मैं आपको आईएमपी के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तो मैं टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला देखो, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ऐसा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हुआ था। सबसे पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है एवेरी मैकर्टी एंड मैकर्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है हर्शीज एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको करके लेने हैं। इसमें के एक जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो यहाँ पे 100% पूछा जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी पूछा जा सकता है, या फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर के कुछ बातों पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ओके। या फिर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, मतलब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बताओ, या फिर एवरी मैकर्टी एक्सपेरिमेंट बताओ, इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। या फिर ये एक्सपेरिमेंट के अंदर की छोटी सी बात जो एमसीक्यू में, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ये आपको मैच द पेयर में भी आ सकता है कि ग्रिफिथ ने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, माइस के साथ, ठीक है, माउस। उसके बाद ये एवेरी मैकर्टी ने टेस्ट ट्यूब यूज़ किए, ठीक है। या हर चीज़ एक्सपेरिमेंट ने क्या यूज़ किया, तो आइसोटोप्स को यूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो आसो मैच द पेयर आपको पूछा जा सकता है कि इधर एक्सपेरिमेंट के नेम और उधर वहाँ पे उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उसके नाम भी दिया जा सकता है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो इसके ऊपर एक ना एक तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल आएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको करके जाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो, ये 4 मार्क के लिए आपको चैप्टर है, 6 मार्क के लिए ऑप्शन के साथ और में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 2 प्रोसेस होती है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, देन होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, या फिर ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा सकता है आपको 3 मार्क के लिए, एंड ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए। मतलब कि क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 मार्क के लिए ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 4 मार्क के लिए तो ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, और दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके जो डायग्राम्स है वो भी आपको निकालने हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आरएनए का बड़ा यूनिट, आरएनए का छोटा सब यूनिट, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा पार्ट आपको करके जाना है। इसमें के ऊपर सवाल आपको 100% आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो स्टेजेस होती है, स्टेप्स। फर्स्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देन होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देन होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, देन रेप्लिकेशन फॉर्क, देन सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, देन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये सभी जो 7 स्टेप्स है ना, ये आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन करनी है ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर। तो ये आपको सिंपल में 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या फिर 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 मार्क के लिए चैप्टर है, एंड यहाँ पे 6 मार्क ऑप्शन के साथ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, वो ध्यान में रखना है आपको डीएनए पैकेजिंग, ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर 2 है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, एंड यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिसका न्यूक्लियस डेवलप होता है।
जो जिस सेल का न्यूक्लियस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है वो, या फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर। और मेरी सलाह मानो तो आप क्या करो, ये प्रोकैरियोटिक का छोड़ दो, ठीक है, ये यूकैरियोटिक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के सवाल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, और ये थोड़ी बहुत आप ध्यान में रख सकते हो। तो डीएनए पैकेजिंग छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर आपको सवाल 100% आएगा। उसके बाद आगे देखो, आगे है लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं, शायद आपको 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये भी बात आपको अच्छे तरीके से समझ के लेने हैं। मतलब किसने यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी, क्लास बायोलॉजी के, क्लास 12 बायोलॉजी के। तो अभी देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से करने हैं। इसमें कि कैसे भी अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ऐसा, ओके। उसके बाद आपको करना है, सिंपल में देखो, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग के बाद आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस ध्यान में रखना है, द जेनेटिक इन्फो, ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए, इसके अंदर के 3 एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए पैकेजिंग, उसके बाद लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये मैंने जितने टॉपिक दिए ना, तो इसके अंदर की सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर सभी बातें अगर आपको मालूम है तो ये 4 मार्क्स मिलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ के लो ना यहाँ पे, बिकॉज ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ पे 4 मार्क के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मार्क चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको जितने टॉपिक बताए, अगर उतने भी टॉपिक आप कर लेते हो ना, तो ये जो 4 मार्क्स है ना, ये पढ़ने के 90% आपके चांसेस बन जाएंगे। और अगर आप स्मार्ट हो, अगर घुमा फिरा के आप क्वेश्चन लिख पाओगे, अगर घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कर पाओगे ना, तो ये 4 मार्क तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिकॉज अगर एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो उसको छोड़ दो ना, बिकॉज 6 मार्क के लिए है ना आपको ये चैप्टर। और में पूछे जाएंगे ना, तो वो और में के रहने दो, जो आते हैं वो छोड़ दो, वो सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। और जो मैंने टॉपिक बताया ना, तो उसके अंदर का आपको एक लाइन भी नहीं छोड़नी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लाइन छोड़ोगे ना तो उसी लाइन पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही होता है, जो छोड़ते हैं ना उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। इसलिए जो टॉपिक्स मैंने बताया उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको कैसा भी सवाल आओ उसके ऊपर घुमा फिरा के, तो भी आपको आंसर उसका आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है। जो टॉपिक है बड़ा वाला टॉपिक, उसके अंदर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। इसलिए आपको टॉपिक अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये पार्ट हमारा खत्म होता है, जिसके अंदर मैंने आपको इसके बेसिक या फिर इंपॉर्टेंट बातें बताई, ठीक है। तो इसी के साथ जो पार्ट हमारा चैप्टर 5 है वो नेक्स्ट डे में लेंगे गाइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।